हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CUET का एंट्रेंस टेस्ट जो कि पीजी के लिए है, उस फॉर्म को कितना इजीली हम लोग भर सकते हैं। तो सबसे पहले इस खूबसूरत से वेबसाइट पर आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे कि हमें अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब कुछ देना है। ठीक है। तो इस फॉर्म को आगे बढ़े, मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या 2024 में जिनका रिजल्ट आने वाला है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल आप लोग भर सकते हो, अपेयरिंग में भराएगा। ठीक है। और आप इसका बिल्कुल एग्ज़ाम भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि गार्जियंस नेम, आप अपने फादर का भी नाम दे सकते हो, या फिर आपकी कोई बड़ी बहन है या भाई है, आप उनका भी नाम दे सकते हो, या इसे एज इट इज़ छोड़ भी सकते हो। तो मैं इसे अभी ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है। फिर आगे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मेल हो फीमेल हो। ठीक है। उसके बाद नेशनैलिटी, आप उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो, वोटर ID कार्ड नंबर डाल सकते हो, है ना। बैंक पासबुक का जो होता है अकाउंट नंबर, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है। आप अपना DL भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर आधार कार्ड के लिए अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ को चूज़ कर रहा हूँ, और यहीं पर अपना आधार कार्ड नंबर डालूंगा। इसके बाद आप अपना प्रेजेंट एड्रेस में वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, या अगर आपको नहीं पता है सही से तो आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ करके डाल सकते हो। यहाँ पे सब लोकेलिटी है, आप इसे छोड़ भी सकते हो, अगर है, अगर जानते हो तो डाल दो। ठीक है। फिर कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। उसके बाद पिन कोड डाल दो, डिस्ट्रिक्ट आपका जहाँ पे वो डाल दो, स्टेट चूज़ कर लो, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल देना, पिन कोड डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो। तो दोबारा कंफर्म ईमेल एड्रेस डालोगे, फिर मोबाइल नंबर डालोगे, फिर कंफर्म करना कि हाँ वही मेरा मोबाइल नंबर है। ओके। फिर इसके बाद अगर तुम्हारा परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस की तरह ही है, तो बस एक सिंपल सा इस बॉक्स को क्लिक करोगे और ये फिल हो जाएगा। ठीक है। और अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालोगे। ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस में कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखाएगा, मतलब कि तुम अगर हॉस्टल में रहते हो या फिर कहीं बाहर रह रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वहाँ का एड्रेस डलाएगा। ओके। चलो, एक खूबसूरत सा पासवर्ड चूज़ कर लेना, अल्फान्यूमेरिक, जैसे कि XYZ@98354, राइट। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, आप अपना नाम डाल सकते हो, क्रश का नाम डाल दो। फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज़ करना, है ना। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो अपने चॉइस से। ठीक है। और उसका आंसर लिखना ये इसलिए पूछा जाता है कि अगर बाय द वे अगर तुम पासवर्ड वगैरह भूल गए, ठीक है, तो ये कंफर्म करेगा कि एक्चुअली में तुम ही वो कैंडिडेट हो जो कि इस पासवर्ड को रिट्रीव कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन, इसे कैप्चा भी बोल सकते हो, इसको एज इट इज़ देख करके सबमिट कर दोगे। ठीक है। उसके बाद सब कुछ अच्छे से देख लेना, अगर कुछ तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ टाइप करने में गलती कर दी है, तो तुम इसे एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे क्लिक करके तुम अपनी गलती को सुधार सकते हो। ठीक है। और फिर यहाँ पर वापस से सिक्योरिटी पिन जो कि कैप्चा ही है, इसे एज इट इज़ देख करके लिख सकते हो। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर वापस से सब कुछ जब तुम कंफर्म हो कि जो तुमने भरा है वो सही है, तब तुम सभी चेक बॉक्सेस को टिक करोगे, और ये नीचे में आई hereby declare that I have filled up this online application after carefully reading the information bulletin, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन है। ठीक है। उसे भी तुम चेक करोगे और सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पर क्लिक करोगे, जिससे कि जो तुमने अभी अभी मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक OTP जाएगा, जिससे कि तुम्हारा मोबाइल इस अकाउंट से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। OTP डालेंगे, फिर यही सिक्योरिटी पिन डालेंगे। ठीक है। और सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, और फिर अपना कैटेगरी चूज़ कर लेंगे। तुम अगर जनरल से आते हो या EWS का है तुम्हारे पास सर्टिफिकेट, तो वो डाल सकते हो। अगर OBC है तो NCL का भी होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर नहीं भी है तो ऑब्वियसली वेरिफिकेशन के समय तुम्हें वो प्रोड्यूस करना होगा उस समय। ठीक है। तो देख लो अपने हिसाब से, SC हो ST हो, वो तुम देख करके अपना कैटेगरी चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप फिजिकली डिसेबल हो तो आप अपना चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी बतानी होगी कि आपका 40% से अबव डिसेबल आप हो। ठीक है। उसके बाद अपना पिताजी का नाम डालोगे, पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं वो डालोगे, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो डालोगे। उसके बाद मदर्स नेम डालोगे, आपकी माँ कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं वो डालोगे, आपकी माँ करती क्या है, हाउस वाइफ हैं तो हाउस वाइफ डाल दोगे। ठीक है। फिर अपना गार्जियंस नेम में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला था, तुम चाहो तो इसे लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। ठीक है। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम है, वो तुम अपना फादर से पूछ करके तुम भर सकते हो। ठीक है। अगर आप ट्विंस हो तो यस नो में आप सेलेक्ट कर सकते हो। डोमिसाइल स्टेट पर क्लिक करोगे और अपना स्टेट को सेलेक्ट करोगे। अगर आप डायबिटिक हो तो वो बताना, अगर नहीं हो तो नो रहने देना। प्लेस ऑफ रेसिडेंस में आप शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, ये सेलेक्ट करोगे। आप अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन सेलेक्ट करोगे। अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो सेल्फ स्टडी में सेल्फ में क्लिक करोगे। अगर आपने इंडिविजुअली ट्यूशन लिया है तो उसे सेलेक्ट करोगे।
ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो उसे सेलेक्ट करोगे, या स्कूल में या किसी तरह से ट्यूटोरियल क्लासेस आप यूज़ करते हो, आप उसके थ्रू आप पढ़ते हो तो उसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी करता हूँ। मीडियम स्टडी आप डालोगे, इंग्लिश में, हिंदी में, या किसी भी लैंग्वेज में आप देना चाहते हो एग्जाम, आप उसे सेलेक्ट करोगे। मेरा प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है, तो मैं इस छोटू से बॉक्स को क्लिक करूँगा और ये एज इट इज़ सेम आ जाएगा। इसके बाद मुझसे कोटा एंड कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसमें कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता हूँ। जैसे कि ये पॉवर्टी लाइन के नीचे है तो मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। कश्मीरी माइग्रेंट नहीं हूँ तो मैं नो सेलेक्ट करूँगा। मैं किसी भी डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन का वार्ड नहीं हूँ, या खुद नहीं हूँ एक्स सर्विसमैन, तो मैं इसे नो करूँगा। अगर आप हो तो आप डाल सकते हो। एनसीसी कोटा मैंने कोई क्लेम नहीं कर रखा है, ना ही मेरा स्पोर्ट्स कोटा है, और ना ही मैं यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय का बच्चा हूँ। ठीक है, तो इन सबको मैंने नो करके मैंने सेव पर क्लिक कर दिया है। एक बार वापस से चेक कर लेंगे। डबल वेरीफाई करने के बाद हम लोग प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद 10th 12th और ग्रेजुएशन का रिजल्ट स्टेटस मेंशन करेंगे कि हम लोग पास हैं या पेयरिंग में हैं। ऑब्वियसली पास में ही देंगे, वरना ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। पासिंग ईयर डालेंगे, क्वालिफाइंग एग्जाम 10th ऑब्वियसली वो सेलेक्ट करेंगे, बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लोगे, कौन सा स्कूल है वो डाल दोगे। उसके बाद पिन कोड यहाँ पर मांग रहा है। पिन कोड अगर नहीं पता है तो देखो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और गूगल पापा के पास जा करके और लास्ट में लोग पिन कोड लिख देंगे। देखो यहाँ पे पिन कोड आ गया, हमने कॉपी किया, पेस्ट किया और बस वहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रोल नंबर डालोगे। रिजल्ट मोड तुम्हारा CGPA हो सकता है, CBSE है तो, है ना, तो वो अपना देख लोगे। CGPA में 10.0 से तुम्हें देख मल्टीप्लाई करना होगा 9.5 का, हालांकि वो फिर मार्क्स तुम्हें बताना होगा, कैलकुलेट कर लेना और वहाँ पे डाल दोगे, आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 12th का डाल देते हैं फटाक से। देखो यूजी वाला मांग रहा है ना, पूछ रहा है कि आप अपियरिंग में हो या फिर पास हो चुके हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आप अपियरिंग में होगे तो पासिंग ईयर यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप पास हो तो यहाँ पर पूछेगा कि आपने कौन से ईयर में आपने पास किया है, तो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको अपना यूनिवर्सिटी नहीं दिखेगा तो अदर पे क्लिक करोगे और फिर अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे। उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर किस कॉलेज से आपने पास किया है, आपने पढ़ा है, वो आप मेंशन करोगे। साथ में एड्रेस भी लिखना होता है, पिन कोड भी डाल देना। ठीक है, रोल नंबर डालोगे और बाकी सब लिखने के बाद वापस से चेक करोगे, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करोगे, अपना सिटी प्रेफरेंस डाल दोगे, कहाँ से आपको एग्ज़ाम देना है। मैं यहाँ बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ, पटना मेरा प्रेफरेंस 1 है और पटना के नज़दीक, सबसे नज़दीक आ रहा है, चलो आ रहा है, मैं डाल देता हूँ। प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे और यहाँ पर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए उन सबको सेलेक्ट करोगे और साथ में किस सब्जेक्ट से आपको PG करना है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 90-95 या सभी डाल सकते, सभी हालांकि लेता नहीं है शायद, बट 96 कॉलेज तक ले लेता है। आप यहाँ पर सारे के सारे कॉलेज मेंशन कर सकते हो। अगर वो कॉलेज आपके सब्जेक्ट को पढ़ाता होगा तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले JNU कर लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरह से आप लोग सेलेक्ट करोगे अपने मनपसंद। मैंने देखो यहाँ 4-5 मैंने कर लिया है और प्रोग्राम सिलेक्शन व्यू में, प्रीव्यू में हम लोग क्लिक करेंगे। क्योंकि मुझे हिस्ट्री से ही एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ उसे हिस्ट्री वाले 5-6 यूनिवर्सिटीज़ का नाम मैं डाल दे रहा हूँ और प्रोग्राम भी हिस्ट्री ही मैं चूज़ करके ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू के बटन को क्लिक करेंगे और वापस एक बार देख करके प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो प्रोग्राम कोड है उसी कोड को देख कर आप अपना यहाँ पर टेस्ट पेपर कोड को सेलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर HUQP09 कोड है, तो मैं यहाँ पर उसी कोड को सेलेक्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। आप चाहो तो 2-3 सब्जेक्ट को भी, ज्योग्राफी को भी जैसे मान लो चूज़ करना है तो आप उसका भी एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैं देख करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2 पेपर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव करेंगे। देखो आगे बढ़ गया। यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी हटा दिया, आप लोगों को बस दिखाने के लिए था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इंसानों वाला फ़ोटो लगाएंगे, सेल्फी वाला नहीं, और ऑटोग्राफ वाला फ़ोटो लगा देंगे। इसके बाद स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करेंगे, तभी जाकर के अपलोड होगा। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। इसके बाद तुम्हारा भरा हुआ पूरा चिट्ठा नज़र आएगा और यहाँ पर सभी को सेलेक्ट करोगे। फिर यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालोगे जो कि कंफर्म करना होगा तुम्हें। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा तुम्हारे ईमेल आईडी पे, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर डालोगे और सिक्योरिटी पिन, जैसे कि यहाँ पर 3614146 है, वो हमने डाल दिया और फिर वेरीफाई कर दिया। ठीक है, आने में कुछ देर ले सकता है बट स्टिल यू हैव टू वेट। फिर कंटिन्यू और फिर एक बार और वापस से पेमेंट करने के पहले तुम देख लेना, अगर कहीं पर लगे कि कुछ गड़बड़ किए हो तो उसे एडिट कर सकते हो। ठीक है,
फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चूज़ कर लो पेमेंट गेटवे। IDBI भी सेलेक्ट कर सकते हो, SBI भी सेलेक्ट कर सकते हो, HDFC क्यों छोड़ोगे, हालांकि कोई भी सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो फटाक से कर लेते हैं। यहाँ पर AC मेरा कैंडिडेट है, इसलिए 100 रुपये कम लग रहे हैं 2 पेपर या 2 पेपर के अंडर, वरना 1000 लगता OBC और EWS में, है ना। चलो UPI सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी सबसे अच्छा यही है, QR कोड स्कैन करो और तुम्हारा ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस हो जाता है। ओके पे क्लिक करेंगे और देखो डाउनलोड करके प्रिंट कन्फर्मेशन पेज को रख लेंगे। ठीक है, और तुम्हारा फॉर्म भरा गया। आई होप काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो भाई वापस से रिपीट करके देख लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।